जय माता दी, जय माँ कामाख्या। नई किताब ज्योतिष में शनि राहु केतु का भूत प्रेत और पिछले जन्म से संबंध। यह किताब देव राधा ट्रस्ट के द्वारा देव राधा ट्रस्ट के सदस्यों के लिए लाई गई है। इस किताब में मनुष्य ग्रह से परेशान क्यों रहता है, प्रेत शाप क्या होता है, शनि का प्रेतों से क्या संबंध है, राहु का प्रेतों से क्या संबंध है और केतु का प्रेतों से क्या संबंध है। तीन ग्रह जो है प्रेतों को प्रभावित करने का काम करते हैं, तो इसलिए इनका वास्तव में क्या संबंध में और आपकी जन्म पत्रिका देख करके कैसे बताया जा सकता है कि आपको प्रेत दोष है या प्रेत लगने वाला है या जीवन में कभी न कभी आपको ऊपरी बाधा से परेशानी होगी। वंश वृद्धि से प्रेतों का क्या संबंध है, प्रेत श्राप की शांति के उपाय और प्रेत श्राप से शांति के उपाय भी हैं। प्रेत बाधा को कैसे डिटरमाइन करें, प्रेत बाधा को कैसे समझेंगे जन्म पत्रिका में। प्रेत श्राप की वजह से मनुष्य पढ़ता कुछ और है और करता कुछ और है, तो प्रेत शाप ज्योतिष में कैसे देखा जाए। शनि राहु की युक्ति प्रेत शाप योग बनाती है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये सब किताब में हमने दिया है। प्रेत योग के विभिन्न भावों का प्रभाव, यानी कि यदि पहले भाव में प्रेत योग है तो क्या होगा, दूसरे में है तो क्या होगा, तृतीय में है तो क्या होगा, चतुर्थ में हो तो क्या होगा, ऐसा उसमें बताया गया है। तो कहीं न कहीं पे यदि मनुष्य के जीवन में प्रेत योग है जो जीवन को बर्बाद कर देते हैं, पति पत्नी में संबंध विच्छेद करा देते हैं, पिता पुत्र में झगड़ा करवा देते हैं, पुत्र को वो नहीं मिलता है, इसलिए ये किताब जो है हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। शनि राहु का एक दूसरे से क्या संबंध है, कुंडली में प्रेत बाधा के कौन कौन से संकेत होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो वार हैं अपने, उनका शनि से क्या संबंध है, शनि राहु की युक्ति कैसे बनती है और यदि बन जाए तो उसको क्या अर्थ होगा, शनि को आप कैसे समझोगे। शनि और राहु यदि एक साथ बैठ जाता है तो कौन कौन से आपके जिंदगी में 5 सुख भोगने में वो तकलीफ उत्पन्न करता है, यानी आपकी जिंदगी में सुख नाम की चीज नहीं होती। तो जिस भी मनुष्य की पत्रिका में शनि राहु की युक्ति हो जाती है तो उसका उपाय होता है, वह उपाय हमने इस किताब में लिखा है और युक्ति का कारण भी लिखा है। किस घर में होगा तो क्या उपाय करना, वो भी इस किताब में लिखा है हमने। प्रेत बाधा शांति के उपाय कैसे करें और भूत प्रेत बाधा मुक्ति हेतु कौन कौन से उपाय करना चाहिए, और शनि के साथ यदि केतु बैठ जाए तो क्या होता है, और शनि के साथ राहु हो तो क्या होता है। प्रेत बाधा और ज्योतिष का आपस में क्या संबंध होता है, गरुड़ पुराण में प्रेत के बारे में क्या बताया गया है, यह भी आप आराम से समझ सकते हैं इस किताब के माध्यम से। और भूत प्रेत का पुराणों से क्या संबंध है, वो भी हमने इस किताब में दिया है। यानी आपको अपनी किसी की भी जिंदगी में, किसी मनुष्य के जीवन में यदि प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू की बाधा, पिशाच पीड़ा होने की संभावना होती है, जिन जिन्नादों की बाधा होने की संभावना होती है, तो
ऐसे मनुष्य को शुरू से ही क्या क्या कर्म करना चाहिए, वो चीज हमने इसमें किताब में लिखा है। तो भूत प्रेत पीड़ा जो देते हैं उसके शुभ योग भी क्या हैं, और प्रेत पीड़ा से बचत करो तो कैसे बचत करना है आपको। और जो व्यक्ति अमावस्या को उत्पन्न होता है उससे प्रेत दोष क्यों लग जाता है, सूर्य चंद्र का प्रेत से क्या संबंध होता है, यह हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है। शनिचरी अमावस्या और प्रेत दोष की मुक्ति के जो कठोर ठोस अच्छे उपाय हैं वो शनिचरी अमावस्या को ही क्यों करना चाहिए, और शनिचरी अमावस्या को प्रेतों का पूजन क्यों करें, भूत प्रेत का वास्तव में रहस्य क्या है, प्रेत किसे कहते हैं, और प्रेत लगा है इसकी पहचान कैसे करोगे, और भूत प्रेत से मुक्ति के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, और प्रेत दोष न लगे या प्रेत न लगे इसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए। भूतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पितरों का ऋण यानी मां बाप की उपेक्षा करने से पितृ ऋण क्यों चढ़ जाता है, ऋषि ऋण क्यों आ जाता है, और पितृ ऋण क्या होता है और ऋषि ऋण क्या होता है, यह भी आपको इस किताब से पता लगेगा। फिर पितृ और पशुवध का आपस में क्या संबंध होता है, गुरु ग्रह और प्रेत दोष क्या होता है, देवताओं का श्राप कैसे लगते हैं, स्त्री का श्राप क्या होता है, और असली भी प्रेत होते हैं और नकली भी प्रेत होते हैं, तो वो भी बताए कि उनकी पहचान आप कैसे करोगे। राहु का प्रेतों से क्या संबंध है, राहु का ज्योतिष शास्त्र में क्या महत्व है, राहु नशा क्यों करवाता है, राहु बीमारियां क्यों देता है, यह भी इस किताब के अंतर्गत लिखा है हमने। तो शनि राहु और ज्योतिष योग आपस में कैसे बनते हैं, राहु चंद्र यानी चंद्र ग्रहण योग होता है तो जीवन में प्रेत दोष क्यों लगता है, ऊपरी बाधा क्यों लगती है, काला जादू क्यों होता है, अदृश्य शक्तियां क्यों आपके ऊपर टूट पड़ती है। राहु के बारे में बहुत सा रहस्यमय ज्ञान इसके अंतर्गत दिया है, क्योंकि राहु ही रहस्यमय ज्ञान का दाता है, और जिसका राहु प्रबल होता है वो तांत्रिक बनता है, ज्योतिषी बनता है, इन्वेस्टिगेटर बन जाता है, रहस्यमय चीजों की परतें खोलने वाला मनुष्य बनता है। तो ऐसा क्यों, और राहु का काला जादू से क्या संबंध है, और राहु का 12 ही भाव जो होते हैं उन 12 ही भावों में क्या फल मिलता है, राहु की खराब हो तो जिंदगी में क्या क्या दुख देता है, और राहु की शांति कैसे करना चाहिए, केतु की शांति करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए। केतु का यदि सूर्य के साथ मिलन हो तो क्या होता है, केतु का चंद्र के साथ मिलन हो तो क्या होगा, केतु और मंगल हो तो जिंदगी में क्या बैठ जाता है, ये केतु के बारे में पूरा विश्लेषणात्मक योग दिया है। चंद्र शनि यदि एक साथ बैठ जाए तो विष योग बन जाता है, तो इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, जीवन में उस व्यक्ति को उन्नति क्यों नहीं होती जिसका विष योग होता है। ग्रहण योग होता है वो मनुष्य भी उन्नति क्यों नहीं करता, और उसे क्या करना चाहिए जिससे उन्नति हो। तो इसी प्रकार से जो खराब योग होते हैं, जैसे कि चंद्र विष योग हो गया, ग्रहण योग हो गया, केमद्रुम योग हो गया, सूर्य ग्रहण योग हो गया, चांडाल योग हो गया, अंगारक योग हो गया, और पुनर्जन्म के बारे में भी बताया गया कि आप अपनी जन्म पत्रिका से खुद स्वयं कैसे पता कर सकते हैं कि पिछले जन्म में आपने क्या पाप कर्म किया, क्या दोष लेकर के आए हो, किसकी वजह से आपको इस जीवन में कष्ट की प्राप्ति होगी, और आप क्या कर्म करोगे। आप पढ़ाई कुछ भी कर लो, परंतु आपको जो जीवनचर्या चलाने के लिए जो काम करना वो उस पिछले जन्म के कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। मृत्यु योग कैसे बनता है, फांसी के योग कैसे बनता है, व्यक्ति कौन आत्महत्या करता है, दुर्घटना कब होती है, किस किस ग्रह के मिलन से दुर्घटना में मृत्यु होने की संभावना होती है, आत्महत्या कौन करता है, कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हो तो आत्महत्या करता है, और आत्महत्या किस किस ग्रह की वजह से होती है, वो इस किताब के अंतर्गत हमने दिया। यानी जिंदगी में मनुष्य को जो कष्ट की उत्पत्ति होती है, चाहे वो बीमारी दुखी में होती हो, चाहे वो उसको किसी प्रकार की बीमारी लग जाती हो,
लाइलाज बीमारी लग जाती हो, बार बार एक्सीडेंट के अंदर पैसा बर्बाद होता, एक्सीडेंट भी होता है। क्यों? उसकी मानसिक स्थिति खराब होती है। यदि व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाता है तो क्यों नहीं पढ़ लिख पाता है, और पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो सही तरीके से पैसा क्यों नहीं कमा पाता है। भगवान की तरफ मन तो उत्पन्न होता, परंतु भगवान से वो बात नहीं कर सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। क्यों? एक मनुष्य को गंदे विचार ज्यादा आते हैं। क्यों मनुष्य आत्महत्या कर लेता है? इन सब का कारण हमने बताया है ज्योतिष में शनि राहु केतु, क्योंकि ये तीनों ग्रह का मिलन कहीं न कहीं पर किसी न किसी ग्रह के साथ में होते हैं, तो ही ये सब घटना दुर्घटना घटती है। तो एक दुर्घटना क्यों घटती वो हमने इस किताब में बताई है, और उनका काटने का तरीका भी है, वो भी इस किताब के अंतर्गत लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राहु का नकारात्मक ऊर्जा से क्या संबंध होता है, और राहु का कौन कौन सी सकारात्मक ऊर्जा से संबंध होता है। गुरु ग्रह से कैसे पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में आपने क्या कर्म किया। शनि से के ग्रह से कैसे पता लगाया जा सकता है कि आपने पिछले जन्म में क्या किया, और राहु से कैसे पता लगाया जा सकता है कि पिछले जन्म में आपने कौन सा पाप कर्म किया। शनि को अधिकतर लोग अमंगलकारी क्यों बोलते हैं? कुछ कुछ लोगों के लिए शनि फायदेमंद भी होता है, और कुछ लोगों के लिए शनि अमंगलकारी होता है। तो अमंगलकारी क्यों हो जाता है, और उस अमंगल को दूर करने का क्या उपाय है, वो भी इसमें हमने दिए हैं। चाहे वो रत्न के बारे में हो, चाहे वो जड़ी बूटी के बारे में हो, चाहे वो पूजा के बारे में हो। शनि की वजह से कौन कौन से रोग लगते हैं मनुष्य को, और जब शनि की महादशा आती है, 7.5 आती, ढैया आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा भी आती है, तो कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है शनि की वजह से, और किसके मिलन से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती, वो भी हमने इस किताब में दिया है। शनि को न्यायाधीश क्यों कहते हैं, और शनि महाराज को शांत करने के लिए कौन सी स्तुति करना चाहिए, कौन से उपाय करना चाहिए, ये सब चीज इस किताब के अंदर लिखा है। और कष्टों से मुक्ति के लिए विशेष मंत्र भी एक इसके अंतर्गत दिया है। आप चाहें तो उस मंत्र को रोजाना जप भी कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सकती है। तो जितने भी जिंदगी में कष्ट होते हैं, शनि को क्रूर क्यों बोला जाता है, राहु को क्रूर क्यों बोलते हैं, पापी ग्रह क्यों बोला जाता है, इसका भी वर्णन हमने दिया कि इसलिए पापी ग्रह बोला जाता है। शनि देव को शांत करने के लिए उनकी अष्टोत्तर शतनाम भी दिया है, स्तुति भी दिया है, मंत्र भी दिए हैं, टोने टोटके भी दिए। तो इस किताब में आपके जीवन में आने वाली विभिन्न कष्टों से मुक्ति का उपाय इस किताब में दिया है, जो ज्योतिष से रिलेटेड है। आप चाहें तो ये किताब मंगा सकते हैं। इस किताब को पढ़ने से आपको काफी कुछ हद तक अपने जीवन के बारे में ज्ञान हो जाएगा कि राहु आपके जीवन में क्या क्या करेगा, शनि आपके जीवन में क्या करेगा, और केतु आपके जीवन में क्या करेगा, और कौन से कष्ट देगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शनि 70% मामलों में कष्ट ही देता है, क्योंकि वह न्यायाधीश है और मनुष्य पाप कर्म तो करता ही करता है। तो जिसने पाप कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ता है, और भोगने के लिए शनि महाराज ही भोगवाने का काम करते हैं। और राहु जो होता है, ये राहु भी आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपको जगह जगह मारने का काम करता है, जगह जगह रोकने का काम करेगा। और कुछ गुप्त बीमारियां, गुप्त रोग जो गैनिक स्त्रियों के लिए होती है, स्त्री जनित रोग के लीजिए, पुरुष को पुरुष जनित रोग अवश्य होते हैं, तो वो होने की संभावना है या नहीं है, वो भी आपको इस किताब से पता लग जाएगा। ग्रहण योग, चंद्र ग्रहण योग, सूर्य ग्रहण योग के बारे में इसमें बताया गया है, और इन सब के लिए विशेष तौर से पूजा इसमें बताई गई है। रत्न इसमें बताया गया कि कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए, और राहु को भी शांत करने के लिए किस प्रकार की पूजा करना चाहिए, कौन सी स्तुति करना चाहिए, वो स्तुतियां भी इसके अंतर्गत दी है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने परिवार में स्वयं, पत्नी या बच्चे, किसी के भी जीवन में
शनि राहु केतु तो अवश्य आएगा ही आएगा। कभी कभी कोई बच्चा जल्दी मर जाता है, कम उम्र में मर जाता है। कोई बच्चा बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, पढ़ने लिखने में इंटेलिजेंट होता है, बड़ा होने पर मरता है। कोई मनुष्य जवानी में मरता है और कोई मनुष्य प्रौढ़ अवस्था में मरता है, और वृद्धावस्था में तो मृत्यु होती ही होती है। तो जिसके जीवन में शनि राहु केतु यदि पहले ही आगे, बचपन में आगे, तो कई बार बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ता है, बच भी नहीं पाता। वो इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि लाइलाज बीमारियां हो जाती है, या फिर ऊपरी बाधा की वजह से वो अचानक चल बसता है, या फिर कोई घटना ऐसी घटित हो जाती है, कहीं कुएं में गिर जाना, बिस्तर के नीचे दब जाना, गेहूं की कोठी में गिर जाना, पानी की टंकी में गिर जाना, किसी जानवर के द्वारा मार डालना, सांप के द्वारा काट डालना, करंट लगने से मर जाना, छत से गिर जाना, खेलते खेलते एक्सीडेंट हो जाना, इनकी वजह से कई बार बच्चा मर जाता है। तो बच्चा न मरे, न तो जवानी में मरना चाहिए और न ही बचपन में मरना चाहिए। तो ऐसी कौन सी घटना घटित होती है, ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र होते हैं जो मनुष्य को अल्पायु योग देते हैं, वो भी इस किताब में हमने बताया है। और कब मनुष्य पागलपन की हद में जाता है, कब उसके जीवन को नष्ट कर दिया जाता है। तो तांत्रिक क्रिया क्यों लगती है, क्यों मनुष्य सफल नहीं हो पाता है, और ये सब चीजें मान लो तांत्रिक क्रिया किसी ने कर भी दी, तो जब आपका शनि राहु केतु आएगा, खराब समय आएगा, तभी वो क्रिया आपके ऊपर अटैक करती है। तो वो भी पता कर सकते हो कि आपका राहु काल कब आने वाला है, आपका शनि की दशा कब आने वाली है, राहु के साथ कौन कौन सा ग्रह बैठा है जो आपको नुकसान देगा आपके जीवन में। तो उससे संबंधित उपाय अब कम उम्र में ही करवा दिए जाए और कंटिन्यू आगे जीवन भर करते रहें, ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति न हो। मेरा धर्म था कि आपके जीवन में परेशानी नहीं आए। मेरा धर्म है मैं आपको यह ज्ञान दूं कि आपके जीवन में कम से कम कष्ट आए और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करो। अब आप सब लोगों की इच्छा है तो आप चाहें तो एक किताब देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज देकर के प्राप्त कर सकते हैं। हर घर में रखने लायक किताब है, कोई भी मनुष्य इस किताब को पढ़ सकता है, समझ सकता है, इस तरीके से लिखा गया है। फिर भी यदि किताब को खरीदने के बाद आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न, किताब की फोटो खींच करके, उस पन्ने की फोटो खींच करके प्रश्न कर सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। देव राधा ट्रस्ट ही एक ऐसा मात्र अभी वर्तमान में संस्था है जो आपको ज्ञान तो बांट ही रही है, किताबें भी आपके पास तक पहुंच रही है, और उन किताबों में यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो उनका हल भी आपको बताती है। ऐसे कोई भी बुक सेलर नहीं है जो आपको किताब बेचने के बाद भी सेवाएं प्रदान करे। तो चूंकि एक धार्मिक संस्था है और पूर्ण रूप से धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लगी हुई है, मनुष्य को सत्य कर्म की ओर आगे बढ़ाने के लिए लगी हुई है कि आप गलत काम न करें, पाप कर्म न करें, और ज्योतिष के ऊपर भी ये संस्था रिसर्च कर रही है। तो रिसर्च करने पर जो रस निकलता है, बोदर तो फेंक दिया गया है, जो रस निकला उस रस को हमने इस किताब में लिखा है। तो ये मान करके कि आप देव राधा ट्रस्ट को इस किताब की दक्षिणा दे रहे हो, दान दे रहे हो, किताब नहीं खरीद रहे हो, आप सिर्फ दक्षिणा दे रहे हो, ये मान करके आप देव राधा ट्रस्ट को दक्षिणा प्रदान करें और यह किताब प्राप्त करें। हर मनुष्य के जीवन को बदल देने वाली किताब है। बस मैं इतना ही कहूंगा। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि, काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बूषाम, उतुंग विनिगो जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वस्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा, रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा, काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी, कामाख्या काम बीज इस्सता काम फिट निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती नमः। मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रैं ओम। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुक्मी वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भू ओम स जूम होम ओम कालहर कष्टहर दुःखहर पापहर तापहर संतापहर दारिद्र्यहर संकटहर। और ईश्वर कहता है, ईश्वर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, तू करता वह है जो तू चाहता है, पर होता वह है जो मैं चाहता हूं। परंतु तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। अखिल ब्रह्मांड की अधिष्ठाती भगवती महामाया जगदंबिका, मंगलमयी करुणामयी जगत जननी आद्य शक्ति आदि माया भवानी, भक्तवत्सला परम शक्तिशालिनी आह्लादिनी शक्ति, असुर नाशिनी कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी मधुकेटभंत्री चंडमुंड नाशिनी रक्तबीज विनाशिनी, शुंभ निशुंभ मर्दिनी दुम्रलोचन धनहंत्री, सिंहवाहिनी पापनाशिनी क्लेशनाशिनी सर्वदुष्टनाशिनी सर्वशत्रुघातिनी सर्वषष्टिकारिणी, परमेश्वरी सत्य विज्ञान स्वरूपा नित्या पराम्बा निर्गुणा अविनाशी, साक्षात ब्रह्म सद आनंद प्रदान करने वाली वरदायिनी कल्याणकारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे और सतबुद्धि प्रदान करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम धौम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। 9893128047 76498627112
ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन नंबर पर आप ज्योतिष में शनि राहु केतु की किताब प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के प्राप्त कर सकते हैं। 7987237885 इस नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। जय माता दी, जय मां कामाख्या।